यार पिक अप माय फोन। यार पिक कर, फोन पिक कर यार। The number you have dialed is currently the number you have dialed is currently busy. Please try later. अरे यार, इनका क्यों फोन आ रहा है यार। हाय सचिन। हाय सर। हाउ आर यू? आई एम गुड सर। क्या हुआ इंटरव्यू का? सर मैं कब से ट्राई कर ही रहा हूँ सर, लेकिन वो है कि हर बार मना कर देती है। अब तो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रही है। अरे ये सब मैं कुछ नहीं जानता यार। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। सर आपको पता है सर, इस इंटरव्यू के लिए मैं कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ सर। सर आज मैं उसका इंटरव्यू लेकर ही रहूँगा सर, डोंट वरी सर। ठीक है, आज शाम को मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सर। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर हद है अभी यार, व्यस्त। ये बंदी मेरा जॉब छुड़वा कर ही मानेगी। जी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ आप रोज यहाँ आते हैं और यूं ही बैठे रहते हैं। किसी बात से परेशान हैं आप शायद। अपनी अधूरी कहानी के आखिरी शब्द लिखना चाहता हूँ, उसे पूरा करना चाहता हूँ बस। तो आपके एक राइटर हैं। वैसे मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, एक इंटरव्यू पे काम कर रहा हूँ और उसी सिलसिले में यहाँ रोज आता जाता रहता हूँ। बट वो मैडम है कि इंटरव्यू देने के लिए तैयार ही नहीं है। खैर छोड़िए, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं आज। शायद तुम कर सको। अक्सर जो रह जाता है उसकी कशिश आदमी को कुरेदती है। जी, जी मैं कुछ समझा नहीं। आप कोई सस्पेंस स्टोरी लिख रहे हैं क्या? ये एक गलत फहमी की दास्तान है। अक्सर लोग गलती करते हैं और सजा का हकदार कोई और होता है, और उसी गलती की गलत फहमी की वजह से ये सुसाइड नोट। सुसाइड नोट? यार आपकी कहानी तो स्टार्टिंग भी इतनी इंटरेस्टिंग है। विश्वास और कीर्ति दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। धीरे धीरे वक्त चलता गया और ये जिंदगी भी। लेकिन रास्तों में मोड़ भी आते हैं। ठीक वैसा ही एक मोड़ विश्वास और कीर्ति की जिंदगी में आया। कीर्ति, हाँ जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ आई। कीर्ति, हाँ आई। आज जल्दी घर आना। तुम कहो तो आज ना जाओ। नहीं बाबा, जल्दी जाओ, जल्दी आओ। ओके बाय। बाय।
आज इतने लेट कैसे हो गए? अरे वो आज शिखा के साथ साइट पर गया था ना, वहीं ज़्यादा टाइम लग गया। अच्छा। विश्वास, ये यहाँ क्या कर रहा है? हेलो विश्वास, कहाँ हो तुम? आज तो तुम घर जल्दी आने वाले थे ना? मैं रास्ते में ही हूँ, बस शिखा को ड्रॉप करके घर ही आ रहा हूँ। आधा घंटे में पहुँच जाऊँगा। और सुनो, आज डिनर करने बाहर ही चलेंगे। ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। बाय। The number you have dialed is currently busy. Please the number you have dialed. साढ़े 11 बज गए। आज तुम डिनर पर जाने वाले थे ना? अरे हाँ, सॉरी। वो एक्चुअली क्या हुआ, शिखा की तबीयत खराब हो गई और वो अकेली रहती है ना, इसलिए मैं वहीं रुक गया था कुछ देर। और उसी चक्कर में मैं हमारा डिनर का प्लान भूल गया। वैसे अब वो ठीक है और हमने खाना बाहर से ऑर्डर करके खा लिया। जानू, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। आ जाए क्यों तुम यहाँ पे? वहीं रह लेते, आने की जरूरत ही क्या थी? मैंने भी अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर करके खाना खा लिया होता। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुझे तो अब सिर्फ शिखा की ही फिक्र रहती है। वही है सब कुछ तेरे लिए। क्या बोल रही हो तुम कीर्ति? वो मेरी कलीग और एक अच्छी दोस्त है। प्लीज तुम कुछ भी ऐसा मत सोचो। अच्छा, कल कहाँ गए थे उसके साथ? कल? अरे बताया तो था कि साइट पर गया था। साइट पे गए थे या मूवी देखने गए थे? मूवी? तुम ये क्या बोल रही हो कीर्ति? मैं सच में साइट पे था और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो। अच्छा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना गिर सकते हो, इतना झूठ बोल सकते हो मेरे से। मैं गिर गया हूँ? तुम्हें पता भी तुम क्या कह रही हो? और तुमसे किसने कह दिया कि मैं और शिखा मूवी देखने गए थे? तुम्हारे पॉकेट से टिकट मिले 2 कॉर्नर सीट के।
अच्छा वो टिकट, वो तो मैंने हम दोनों के लिए बुक कराए थे जानू, पर अचानक वो साइट पर जाना पड़ा इसलिए कैंसिल करने पड़े। और मैं शिखा के साथ क्यों जाऊंगा मूवी देखने? कितना झूठ बोलने लगे हो तुम। मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, जब भी हम कोई प्लान करते हैं तुम्हारा कोई ना कोई बहाना आ ही जाता है। आशिका का ये हुआ, आशिका का वो हुआ, हर वक्त शिखा। अब तक तो सिर्फ मुझे शक था, अब यकीन हो गया है। नहीं कीर्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरी बात मानो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसकी तो शादी होने वाली है। ऐसा मत करो कीर्ति प्लीज। बस कल मैं अपने घर जा रही हूँ और मुझे कुछ नहीं सुनना है। कीर्ति, कीर्ति। ये तो बहुत गलत हुआ सर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ गलत कौन है, विश्वास या कीर्ति? क्या विश्वास सच कह रहा था? कहा था ना, ये गलतफहमी की दास्तान है। विश्वास ने तो हमेशा कीर्ति से सच ही कहा, उससे कभी भी कुछ नहीं छुपाया। वो चाहता तो उस रात उससे कुछ भी कह सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे क्या पता था, उसका प्यार, उसकी सच्चाई और ये मूवी का टिकट उन दोनों की जिंदगी में इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर देगा। फिर क्या हुआ सर? फिर The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अब The number you have dialed is currently busy. Please try later. The number you have dialed is currently busy. Please try later. The number you have dialed is currently The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कीर्ति,
कीर्ति क्या है विश्वास? बोलते हैं ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? अब तुमने मुझे फोन किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और प्लीज मुझे परेशान मत करो। अब तुमने मुझे फोन किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और प्लीज मुझे परेशान मत करो। क्या है विश्वास? बोलते हैं ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? आज आए क्यों तुम यहाँ पे? वहीं रह लेते। यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? तुझे तो अब सिर्फ शिखा की फिक्र रहती है। वही है सब कुछ तेरे लिए। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना गिर सकते हो, इतना झूठ बोल सकते हो मुझसे। अब तक तो सिर्फ मुझे शक था, अब तो यकीन हो गया है। कल मैं अपने घर जा रही हूँ और मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तुमने मुझे फोन किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम क्यों दोगी अपनी जान? तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है कीर्ति। काट। ऑसम। मैम आपका फोन। हेलो। हेलो कीर्ति जी। हाँ बोलिए। जी विश्वास जी नहीं रहे। क्या? नहीं विश्वास, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते विश्वास तुम। नहीं, ऐसे क्यों किया तुमने विश्वास? कहाँ चले गए? विश्वास नहीं। क्या हुआ? क्यों चले गए तुम विश्वास? मुझे छोड़कर क्या हुआ? कीर्ति की कोई गलती ना होते हुए भी वो आज भी खुद को दोषी मानकर घुट घुट कर जी रही है। तुम फिर आ गए। बोल दिया ना नहीं देना इंटरव्यू। जाओ यहाँ से। मुझे विश्वास जी ने भेजा है। विश्वास?
शायद मैं गलत था और तुम सही। लेकिन जो दिख रहा है वो गलतफहमी का आईना है। मैंने कई बार सोचा, सुसाइड करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता और मेरे मन से तुमसे दूर जाने का ख्याल चला जाता। सोचता हूँ किसी दिन हम फिर एक हो जाएंगे। ये क्या विश्वास, जब तुम्हें सुसाइड नहीं करना था तो क्यों किया? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी? क्यों मुझसे इतनी दूर चले गए? क्यों विश्वास, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे अकेला छोड़ के चले गए विश्वास? आई मिस यू विश्वास। कीर्ति जी, आप इतने सालों से गलत सोच रहे हो, और अब मैं समझ गया हूँ कि विश्वास जी की डायरी के आखिरी शब्द क्या थे। और शायद मेरे जरिए वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी मौत एक सुसाइड नहीं, एक एक्सीडेंट था। और उस शाम नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं? मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत है। हम दोनों फिर से एक होंगे। आई एम सॉरी कीर्ति, आई एम सॉरी। हम दोनों फिर एक होंगे। हम जरूर एक होंगे। मैं तुम्हारी गलतफहमी जरूर दूर करूंगा। हम फिर एक होंगे। वो एक एक्सीडेंट था। वो आज भी आपको बहुत चाहते हैं कीर्ति जी। अक्सर हम अपनी जिंदगी की कश्मकश में इतना उलझ जाते हैं कि सच और गलतफहमी में गलतफहमी को चुन लेते हैं, और सच कहीं पीछे छूट जाता है। और फिर वही सच पूरी जिंदगी एक नासूर बन के चुभता है। जी सर, इंटरव्यू मिल गया सर। थैंक यू सर।